एवरीवन, मैं मोनिका शर्मा क्रिस्टल मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपको मैं सिखाऊंगी हेयर क्रम्पिंग करना। क्रम्पिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको करते करते बताती हूँ कि क्रम्पिंग बालों में करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, क्रम्पिंग बालों में करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब हम हेयर स्टाइल बनाते हैं तो हेयर स्टाइल बनाने के लिए हमें बालों में बाउंस चाहिए होता है। बिकॉज हर किसी के हेयर तो हैवी नहीं होते ना, और किसी किसी के हेयर सिल्की भी होते हैं, इसीलिए हमें बाउंस चाहिए होता है। उन बालों को बाउंस में लाने के लिए हम हेयर क्रम्पिंग करते हैं। तो क्रम्पिंग करने के लिए हमें चाहिए होती है क्रम्पिंग मशीन। मैं VNG की क्रम्पिंग मशीन यूज़ करती हूँ, और जब हम क्रम्पिंग स्टार्ट करेंगे तो उसका टेम्परेचर हमें 180 टू 160 डिग्री रखना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से हमने एयर टू एयर पार्टीशन कर लिया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, कस्टमर को इस तरीके से कान पकड़वा देना है, जिससे कि जब हम ऐसे करके मशीन लें इस तरीके से तो उसके कान पर ना लगे। और ध्यान रखना है स्किन से थोड़ा सा दूर हट के स्टार्ट करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे रख के इस तरीके से दबा देना है, ऐसे। ठीक है, ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। बस कुछ नहीं करना है, ऐसे बालों को लेना है, इस तरीके से होल्ड करवाना है मशीन में, देन इस तरीके से कर देना है ऐसे। और ये चीज़ हमें लास्ट तक करनी है, बालों जितने भी बालों की लेंथ हो वहाँ तक हमें ये करना है ऐसे। अब देखिए, फिर हमें फिर से हेयर्स लेने हैं। आप चाहें तो टेल कॉम्ब भी ले सकते हैं, टेल कॉम्ब से अच्छे से बाल निकल आएंगे। मैं हाथ से कर ले रही हूँ, इसीलिए मैं टेल कॉम्ब नहीं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इनके बाल हल्के हैं इसीलिए मैंने चौड़ा पार्ट लिया है, आप चाहें तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं ऐसे। हमें स्किन से थोड़ा दूर रख के करना है। ये देखिए, हम जितना प्रेशर करेंगे मशीन पे उतनी ही अच्छी क्रम्पिंग होगी। ये देखिए, अब मैं आपको कॉम्ब से भी बाल लेकर दिखा देती हूँ। ये होता है टेल कॉम्ब। ठीक है, अब हम इस तरीके से बाल लेंगे ऐसे। ओके, ये देखिए, इस तरीके से करना है। देखिए, क्रम्पिंग करने से बालों में जो बाउंस होता है वो काफ़ी हैवी हो जाता है। इससे जब हम हेयर स्टाइल बनाते हैं तो हेयर स्टाइल का जो स्टे रहता है वो काफ़ी टाइम तक रहता है। और अगर हम हेयर स्टाइल ना भी बनाएं तो आजकल क्रम्पिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। लोग अपने पूरे हेयर्स में क्रम्पिंग कराते हैं, जिससे कि काफ़ी मैसी सा लुक क्रिएट होता है, पर वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरीके से। हमें छोटे छोटे पार्ट लेकर क्रम्पिंग करनी है इस तरीके से। ये देखिए, देखिए मैं आपको डिटेल में बताने की वजह से काफ़ी स्लो स्पीड में क्रम्पिंग कर रही हूँ। ये देखिए, अब आप इधर के हेयर्स देखिए और इधर के हेयर्स देखिए, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। ये देखिए,
इस तरीके से हमें बाल लेने हैं। आजकल कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ उसमें क्रम्पिंग की ज़रूरत पड़ती ही है, बिकॉज़ बहुत ही कम लोगों के बाल हैवी होते हैं, बाउंसी होते हैं। सभी के बाल हल्के होते हैं, इसीलिए हमें क्रम्पिंग करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। इससे हेयर स्टाइल में भी फिनिशिंग आती है, प्लस बालों में भी अच्छा खासा बाउंस आ जाता है। बाउंस का मतलब होता है कि हमारे बाल हैवी लगने लगते हैं। अगर किसी के बाल हल्के भी होते हैं तो क्रम्पिंग के बाद बाल हैवी लगने लगते हैं। ये देखिए, जब हम यहाँ से करेंगे तो थोड़ा सा इस तरीके से गर्दन को ट्विस्ट करवा लेंगे। हमें टेम्परेचर का भी अच्छे से ध्यान रखना है। कभी ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा टेम्परेचर रख लें और हेयर्स जल जाएं। तो हमें टेम्परेचर का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 160 टू 180 तक ही रखें, और अगर बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हैं तो 120 रख लें। अब देखिए, हम कान के पास आ गए हैं, तो हम फिर से इनसे इनका कान पकड़वाएंगे, जिससे कि जो इनका कान है वो जलने के चांस कम रहें। बिकॉज़ जब हम कान के पास मशीन को लेकर जाते हैं तो उससे हीट निकलती है, और कान जो होता है बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, इसीलिए। ये देखिए, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। ये देखिए, अब रिज़ल्ट आपके सामने है कि क्रम्पिंग करने का क्या फ़ायदा होता है।